नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कब रफ्तार पकड़ेगा टीकाकरण? झारखंड में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। यही कारण है कि झारखंड वासी आज भी इससे दूर हैं। झारखंड सरकार के पास उपलब्ध मानव संसाधन, उपकरण और टीकाकरण केंद्र को देखते हुए एक दिन में 2.46 लाख लोगों को टीका दिया जा सकता है। औसतन 35 से 38 हजार लोगों को ही टीका दिया जा रहा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि टीके की कमी के कारण ऐसा हो रहा है और मांग के अनुरूप केंद्र टीके की कम आपूर्ति कर रही है। विशेषज्ञों का आकलन है कि झारखंड के पास उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए यदि क्षमता के अनुरूप रोज 2.46 लाख लोगों को टीका लगे तो मात्र 156 दिन यानी कि 5 महीने के अंदर राज्य की पूरी आबादी का टीकाकरण हो जाएगा, जो कि अभी सिर्फ 35,000 प्रतिदिन की ही रफ्तार है। उस हिसाब से 3 साल लग जाएंगे जो रफ्तार अभी जा रही है। लेकिन जो रफ्तार कम दिखाई दे रही है टीकाकरण को लेकर, इसमें आखिर दिक्कत मेन है कहां पर? राज्य सरकार का केंद्र पर आरोप, केंद्र का राज्य सरकार पर आरोप, और इसी के बीच फंस जा रही है आम जनता। तो झारखंड में टीकाकरण को लेकर आज का दिन हम चर्चा करेंगे और दिखाएंगे कि क्या कहना है दोनों पार्टियों की तरफ से। ओके, टीकाकरण की रफ्तार अगर धीमे रहेगी तो फिर लोगों की जिंदगी खतरे में है। लोगों का इंतजार लगातार बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे तो 3 साल लग जाएंगे टीकाकरण में। 1461 सेंटर में दिया जा रहा है टीका। राज्य में 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण आरंभ हुआ है। पिछले कई दिनों से लगातार हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि आखिर टीकाकरण की रफ्तार धीमे क्यों, कब रफ्तार पकड़ेगा टीकाकरण अभियान। इन तमाम मुद्दों पर आज एक बार फिर से हम बातचीत करेंगे। राजीव रंजन होंगे कांग्रेस से, अजय रॉय होंगे बीजेपी से। राजीव जी, अजय जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। राजीव जी, पहला सवाल यही होगा कि मौजूदा समय में जो हालात हैं, अगर ऐसे ही अगर टीकाकरण अभियान चलता रहेगा तो फिर 3 साल लग जाएंगे लगभग। अगर 35,000 लोगों को हर रोज अगर लक्ष्य अगर रखा गया टीका का, तो ऐसे में क्या आप झारखंड की जनता को आप उसी हाल पर छोड़ देंगे? राजीव जी। की मांग और आपूर्ति में जो गैप पैदा हो गया है उस पर निर्भर करता है कि हम राज्य के लोगों को कितना जल्दी टीकाकरण करवा पाए। जो पूरी तरह से सुरक्षा कवच है उसको हम किस प्रकार से मुहैया करवा पाए, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा आपूर्ति पर विशेष ध्यान देने के बाद ही संभव हो पाएगा। क्योंकि राज्य सरकार ने तो लगातार बार बार अपनी मांगों को लेकर के केंद्र सरकार से गुहार लगाई है, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे पास क्षमता भी है, हमारे पास जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी भी पूरी क्षमता है। हम 2.5 लाख लोगों को एक दिन में टीकाकरण करवा सकते हैं, 5 महीने में पूरे झारखंड के लोगों का टीकाकरण करवा सकते हैं। लेकिन फिलवक्त 1461 स्थानों के 221 स्थानों के 1461 केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा है। उसके अलावा चलंत वाहन के द्वारा भी लोगों के शहरों में लोगों के द्वारा अगर जो स्लॉट बुकिंग करवाया जा रहा है तो उनके स्थान पर भी जाकर के 20-20 की संख्या में टीकाकरण करवाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि केंद्र सरकार जब संवेदनशीलता दिखाएगी तभी तो राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को हम सुदृढ़ करवाने में कामयाब हो पाएंगे। बोलिए अजय जी, क्यों इतना विलंब हो रहा है सर? केंद्र की तरफ से टीके क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं? क्या बीच में कहीं ये मनमुटाव वाली दिक्कत है क्या? अब राजू जी भी वही बात बोल रहे हैं जो इनके मंत्री बोलते हैं, इनके मुख्यमंत्री बोलते हैं। क्योंकि अभी तक जो यहाँ पे केंद्र ने जितना जो वैक्सीन उपलब्ध कराया और जिस तरीके से यहाँ पर वैक्सीन की बर्बादी हुई,
इसका सारा रिपोर्ट भी जो है मीडिया के माध्यम से सामने में आया है, और उसको भी झुठलाने का, अगर मान लें कोई डेटा अगर आप चढ़ा नहीं पा रहे, कहीं कोई बात अगर हो पा रही है, इन सब चीजों को तरीके से रखा जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री भी इतने बड़ बोलेपन में अपने आप को रखते हैं, और हर बात पर वो अपनी कमी को छुपाने के लिए सिर्फ केंद्र पर इस तरह का दोषारोपण करते हैं। तो हमें लगता है कि अभी जितना यहाँ पे वैक्सीन की जो आपूर्ति हुई है, उन वैक्सीनों को सही तरीके से वैक्सीनेशन लोगों तक वो पहुंच पाया है कि नहीं, इन बातों को भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि अभी मीडिया में भी काफी बातें सामने आ रही है कि जितनी जो बातें ये लोग कह रहे हैं, प्रैक्टिकली उतनी चीजें जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। और हमें लगता है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का रफ्तार है, इसमें तो सालों साल लग जाएंगे अभी यहाँ पर कंप्लीट होने में। और पहले हेमंत सोरेन जी, उनका यह बयान आता था कि हमारे इंटरनल मामले में केंद्र को कहीं कोई दखलंदाजी नहीं करनी है। अभी जब केंद्र ने ये फैसिलिटी दिया कि कोई भी राज्य अपने तरीके से जो है वैक्सीनेशन की खरीद कर सकता है। अब वैक्सीनेशन की खरीद में जितने जो पैसे लग रहे हैं, अब पैसे का रोना जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि केंद्र उनको पूरा वैक्सीन जो है फ्री में दे। तो इस तरह का कहीं ना कहीं अपने कमियों को छुपाने को लेकर के रोज नए इनके प्रोपेगेंडा खड़े होते हैं, और उसी प्रोपेगेंडे पर अभी तक नहीं। लेकिन अजय जी, अब तो ये मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक अब जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल अब पूछ लिया है तीखे शब्दों में कि बताइए, आप हिसाब दीजिए आप कि आपने कितना टीका खरीदा, कितने टीके अपने राज्यों तक आप बंटवाए हैं। 35,000 करोड़ बहुत कुछ होता है जो कोरोना काल में बजट में निर्धारित किया गया है दवाओं के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। अजय जी, आया है सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट ठीक है केंद्र उस चीज का जवाब देगा। लेकिन अभी झारखंड के अंदर जो अभी हालात है कि हर तरफ अफरा तफरी ही है अभी तक। अभी कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो लॉकडाउन के कारण जो स्वास्थ्य सप्ताह ये के नाम पर जो अभी चल रहा है, इसमें एक तो जांच की रफ्तार धीमी हो चुकी है, वैक्सीनेशन देने की रफ्तार धीमी हो चुकी है, और वहां पर अपनी कमियां छुपाने को लेकर के जो डेटा ये दे रहे हैं कि यहाँ पे कोरोना संक्रमण में जो है कमी आ गई है, अभी मैं इसको नहीं मानता। क्योंकि अभी जिस तरीके से जांच करने की रफ्तार है, आप अगर उस चीज का पूरा डिटेल से अगर आप लेंगे कि पहले कितने होते थे और अभी कितने हो रहे हैं, उसमें बहुत सारा अंतर आपको मिल जाएगा। चलिए बताइए राजीव जी, क्या आप लोग अपनी खामियां नाकामियां छिपाने के लिए आप लोग लगातार केंद्र पर आरोपी मरने में लगे हैं? ग्राउंड पर हकीकत कुछ अलग है? बाजीगरी सिर्फ बयानबाजी में ही धरी की धरी रह जाती है। जो मिथ्या आरोप पिछले दिनों लगाए गए थे बर्बादी का, उस पर राज्य सरकार ने पूरी तरह से डेटाबेस जानकारी केंद्र को भेज दी है। बावजूद उसके अगर इनकी सुई वहीं पर अटकी हुई है तो इसका कोई इलाज नहीं है। जहां तक टीकाकरण की व्यवस्था का सवाल है, तो आप भी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने कोविन ऐप के जरिए स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था कर रखी है, और तमाम चीजें जो है वो डिजिटली केंद्र सरकार के पास तुरंत पहुंच जा रहा है। तो ये आरोप लगा देना कि राज्य सरकार इसमें पीछे है, भैया आप टीका मुहैया करवाइए, हम टीका लगाने के लिए तैयार हैं। हमने तो चलंत वाहन भी लगा दिया, हर जगह 20-20 लोगों को टीकाकरण करने के लिए घर घर दरवाजे लोग जा रहे हैं। 1461 स्थानों पर टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन बावजूद उसके इनके तमाम नेता जो है मिथ्यावादी आरोप लगा करके राज्य की छवि को धूमिल करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उससे ये स्पष्ट दिखाई देता है कि इनकी मंशा राज्य के लोगों को टीकाकरण कराने की नहीं है। इनकी मंशा सिर्फ राज्य सरकार को नकारात्मक प्रचार करके झारखंड और झारखंड वासियों को बदनाम करने की है। लेकिन सवाल ये है कि जब आपके पास जब आधार के स्तर पर बुकिंग कराई जाती है टीकाकरण के लिए स्लॉट की, उसके बाद टीकाकरण नहीं हो रहा, तो ये डाटाबेस तो उनका है जानकारी ना। ये तो डिजिटल इंडिया का मामला है, इसमें कहाँ कोई राज्य सरकार अपने से छुपा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई चल रही है, और वहां पर राज्य सरकार को भी 1 सप्ताह में पक्ष रखने के लिए कहा गया है। ये जो बात आरोप लगा रहे हैं ना पैसे का रोना, तो पैसा तो साहब केंद्र सरकार हमारा दबा करके बैठी हुई है। 70,000 करोड़ रुपया राज्य के संसाधनों का, रॉयल्टी का पैसा केंद्र सरकार दबा के बैठी हुई है। और खुद राज्य का जो बिजली कटौती का मामला था, डीवीसी का राशि आप काट लेते हैं,
राज्य के संसाधनों का पैसा वहाँ देते नहीं है, और उसके बाद आप आरोप लगाते हैं साहब। ये दोयम दर्जे की राजनीति नहीं चलेगी सागर जी। इन लोगों को बता दीजिए कि यहाँ टीवी चैनलों में बैठ करके बयानबाजी करने से नहीं होने वाला है। मैं अजय राय से भी आह्वान करूंगा कि आप अपने केंद्र सरकार के जितने मुखिया है ना, मान्यवर मोदी जी, मान्यवर डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनसे ये बोलिए कि झारखंड वासियों को जल्दी से जल्दी जितने मांग है उसके अनुरूप टीका का मुहैया करवाने का व्यवस्था करवाएं। ये राज्य सरकार पर अनर्गल आरोप लगा करके काम अब चलने वाला नहीं है। सब कुछ डिजिटल इंडिया में आईने की तरह साफ है। राज्य की जनता इनकी नाकामी, इनकी अकर्मण्यता को राजीव जी सब कुछ केंद्रीय करेगा। एक्सपोज हो चुके हैं ये लोग। अब तो राजीव जी सब कुछ केंद्रीय करेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। हम पर आरोप लगा रहे हैं। राजीव जी सब कुछ केंद्र की तरफ से किया जाएगा सर? जी, सब कुछ केंद्र की तरफ से किया जाएगा, राज्य सरकार भी कुछ करेगी इस पर? राज्य सरकार, मैंने कल भी कहा था, कल भी इसी चीज के लिए हम लोग डिस्कशन में आए थे। जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता है ना सागर जी, उसमें ये चीजें सामने आती है। मुझे मजबूर हो करके इस प्रकार से चीखना और चिल्लाना पड़ रहा है कि ये लोग, इन लोगों की तंद्रा नहीं टूट रही है। बार बार एक ही चीज पर सुई अगर अटक जाए तो सब कुछ केंद्र, जब केंद्र सरकार ने कह दिया था, केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया पूरे देश की जनता को लाल किले से 15 अगस्त 2020 को कि हमारे पास टीका पूरा तैयार है, हमारे पास प्लान है, हम राज्य के लोगों को टीका देंगे। इनके स्वास्थ्य मंत्री 6 अप्रैल को ये बयान देते हैं, ट्विटर से ट्वीट करते हैं कि हमारे पास पूरे टीके का डोज तैयार है, राज्य सरकारों को वितरण करने का प्लान भी तैयार है। बजटीय प्रावधान किया जाता है 35,000 करोड़ रुपए का। अब तो केंद्र सरकार ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी हिसाब मांग दिया है। ये हिसाब दे कि कहां टीका दिया और कहां कितना पैसा खर्च हुआ, और इनका जो प्लान ऑफ एक्शन है, जो नीति है, जो प्रकाश जावड़ेकर ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि 31 दिसंबर तक हम पूरे देश के लोगों को टीका लगवा देंगे। आंकड़ा आपके सामने है, आपूर्ति आपके सामने है। अभी झारखंड के संदर्भ में हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, तो जो मौजूदा गति है इससे तो 3 साल लग जाएंगे। और मैंने कल भी कहा था कि मई 2024 में अगर इनका यही रवैया रहा तो पूरे देश के लोगों को टीका लगवाना संभव हो पाएगा। तो ये सिर्फ बयानबाजी करने वाले लोग हैं, हर दिन कैमरे पर आकर के झूठ बोलने वाले लोग हैं, मिथ्या आरोप लगाने वाले लोग हैं, अनर्गल बयानबाजी करके मीडिया में बने रहना इनका काम हो गया है। बताइए अजय जी, पहले हर्षवर्धन जी ने बयान दिया कि फ्री में सबको टीके की डोज मिलेगी, फिर उन्होंने जल्दी से उस कमेंट को अपने वापस ले लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ये कहते हैं सर बजटीय प्रावधान में इतने रुपए सर खर्च किए जा रहे हैं। सागर जी, मैं उस बात को भी आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा जी कि प्रधानमंत्री जी हालचाल लेने को लेकर के क्या हालात है नहीं है, फोन करते हैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री जी वहां फोन पे तो कोई बात नहीं कर पाते, लेकिन फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद फिर मीडिया में बयान देते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप अपनी मन की बात की जगह थोड़ा यहाँ का काम की भी बात कीजिए। तो क्या फोन करते समय मुख्यमंत्री जी को अपनी काम की बात नहीं सूझती है क्या? और इस तरह से प्रधानमंत्री के गरिमा को भी तार तार करके इस तरीके से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर रखा है। एक को झारखंड के मुख्यमंत्री, दूसरी ओर बंगाल के मुख्यमंत्री। ये लोग सिर्फ केंद्र को कोसने से बाज नहीं आ रहे हैं, हर वक्त सिर्फ कोसना इनका काम रह गया है। लेकिन अगर कहीं कोई काम की बात है, कहीं पर यहाँ पे जो वस्तु स्थिति है, जो हालात है, अगर उस विषय पर अगर ये अपना संवाद स्थापित करे, बात करे, तो केंद्र सरकार ने तो पूरी झोली खोल रखी है, और वो भी झारखंड उनकी प्राथमिकता में है। झारखंड को जहां तक हो सकता है ये हर वक्त हर सहयोग देने को लेकर तैयार है। और वहीं पे एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां पर भी आपको इस राज्य की जनता को लेकर के जहां भी सहयोग की आवश्यकता है, झारखंड के एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक सांसद सरकार के साथ खड़ी है। अभी हाल के दिनों में मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक की थी जिसमें सत्ता और विपक्ष के विधायकों, सांसदों को भी बैठाया था, ऑनलाइन के थ्रू उनसे बात की थी, और उसमें भी स्पष्ट रूप से हमारे जितने भी सांसद है, जो भी विधायक है, उन लोगों ने मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिलाया था
कि आपके कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार है, कंधा से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है, लेकिन आपको जनहित में निर्णय लेते हुए चलने की जरूरत है। ये नहीं कि आप अखबार में बयान देते हैं कुछ, मीडिया में बयान देते हैं कुछ और आपका करने का तरीका कुछ और हो जाता है जी। अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर यही चीज देखने को ज्यादा मिल रहा है। तो हमारा ये कहना है कि केंद्र और राज्य के बीच अगर समन्वय स्थापित नहीं होगा और सिर्फ बयानबाजी पर अगर हम चलेंगे तो हमें नहीं लगता है कि हम राज्य के लोगों का भला कर सकते हैं। और अभी राजीव जी, ठीक है, राजीव जी के पास में जा रहा हूँ, बोलिए बोलिए। राजीव जी जितनी जो बातों को अभी कर रहे हैं वो दिल पर हाथ रखकर खुद भी महसूस करें कि जिस तरीके से सरकार चल रही है, जिस तरीके से सरकार यहाँ पर काम कर रही है, अगर लोग अपना खुद से अपना ध्यान ना रखेंगे तो यहाँ तो अभी जिस तरीके से संक्रमण यहाँ पर बढ़ा रहा और जिस तरीके से यहाँ पर पूरी व्यवस्था। ठीक है, राजीव जी इंतजार कर रहे हैं। राजीव जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? देखिए, जो केंद्र सरकार के सहयोग का ये जो बड़बोलापन ये दिखा रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि जब रेमडेसिविर के 60,000 वायल की मांग की जाती है राज्य सरकार के द्वारा तो 30,000 मुहैया कराया जाता है इनके द्वारा। वहीं गुजरात में 1 लाख मरीज है तो 1,20,000 मुहैया कराया जाता है। तो ये दोयम जब्दे का जो व्यवहार झारखंड के साथ शुरू से किया गया, जितने वेंटिलेटर भेजे गए यहाँ पर वो सभी खराब पड़े हुए हैं। हम अगर एक बात रखते हैं, कोई बात, आप अजय जी आप बोल रहे थे तो मैं बहुत सुन रहा था, थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ऐसे कोई डिस्कशन नहीं हो पाएगा। सॉरी। नहीं अजय जी सुन लेते हैं, अजय जी सुन लीजिए सर, फिर आप भी जवाब दीजिएगा। सबको वक्त मैं दे रहा हूं, बोलिए। मैं वही कह रहा हूं कि जब माननीय उच्च न्यायालय में भी ये मामला आया, स्वतः संज्ञान लिया गया कि जितने भी वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के द्वारा यहाँ भेजे गए सभी के सभी खराब पड़े हुए। अब आप ये बताइए सागर जी कि हम एक छोटी सी टीवी या फ्रिज भी खरीदने जाते हैं घर के लिए, तो हम वहाँ अपने जो कंपनी है जिससे हमारा करार होता है वो आके लोग डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, उसके एनुअल मेंटेनेंस की चर्चा होती है। पीएम केयर फंड में क्या लगता है कि ऐसे ही कंपनी को जिस प्रकार से जिसको साइकिल बनाने का अनुभव नहीं हो उसको हवाई जहाज का ठेका दे दिया हो, पीएम केयर फंड के द्वारा वेंटिलेटर के वैसे ही कंपनी को काम दिया गया क्या कि सारे के सारे वेंटिलेटर खराब पड़े हुए हैं? और ये हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम सहयोग कर रहे हैं केंद्र सरकार और हम लोग जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। तो ये झूठा प्रचार और मिथ्या प्रचार करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब बंद करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आईने की तरह साफ है। और माननीय उच्च न्यायालय भी ये हर सारी चीजों को स्वतः संज्ञान लेकर के मॉनिटरिंग कर रहा है और राज्य की सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसको समय समय पर एफिडेविट के जरिए जवाब दिया जा रहा है। बावजूद उसको ये टेलीविजन में बैठ करके झुठलाने का काम कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं अजय जी, आप डॉक्टर हर्षवर्धन और मोदी जी से मांग कीजिए कि यहाँ जो आबादी है 3,86,00,000 अब हो चुकी है, अगर हम 2.5 लाख लोगों को टीका नहीं करवा पाएंगे तो ये 3 साल लग जाएंगे। उसमें जो जान माल का खतरा होगा, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तीसरी लहर की चर्चा राजीव जी, एक मैं आपको देखिए बीच में रोक रहा हूं। सवाल यह कि देखिए वैक्सीन पर तो बात हम कर ही रहे हैं, आप भी कह रहे हैं केंद्र से लगातार आप लोगों की मांग है, लेकिन आज के दिन से अनलॉक की प्रक्रिया थी झारखंड में। सर कई जगहों पर मैंने देखा कि गाड़ियां एक लाइन से कतारों में खड़ी हैं, भीड़ खूब देखी जा रही है, लोग सड़कों पर हैं। सर क्या पहले से आपने प्रशासन को इतना मुस्तैद नहीं किया था, आगाह नहीं किया था कि यहाँ भीड़ बढ़ेगी, आप लोग चौकन्ना रहिएगा? फिर वैक्सीन हम लगवाने का क्या इंतजार करेंगे जब पहले ही लोग कोरोना की गिरफ्त में आ जाएंगे? शासन पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है। यही कारण है सागर जी कि सबसे जल्दी कोरोना पर अगर ब्रेक लगाए दूसरी लहर में भी देश के 5 राज्यों में। राजीव जी देखिए, राजीव जी आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप जो सच्चाई उससे आप मुंह फेरें। आप ये बात मानिए कि हाँ कई जगहों पर वाले लोगों में से नहीं हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह नहीं, तो आप मानिए ना सर आप भी कि हाँ कई जगहों पर लापरवाही मैंने देखी। आप भी कहिए कि हाँ वहां पर कल से मुस्तैदी दिखाएंगे। आप भी कहिए कि हाँ अगर ऐसा पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है और आपको कल से और ज्यादा मुस्तैद दिखाई देगा। चलिए अजय जी कहिए, जिस तरह से कहा राजीव जी ने कि पीएम केयर फंड में जो पैसे आए उन पैसे से जो वेंटिलेटर खरीदे गए उनका क्या हाल हुआ? कुछ वही हिसाब उस बजट का भी है जो वैक्सीन के लिए रखा गया। लगातार सभी राज्यों की ये डिमांड है। अजय जी
कि वैक्सीन फ्री में दी जाए, जल्द से जल्द लोगों तक मिले। ये बताऊं कि कई मीडिया में भी ये खबरें आई कि पहले से जहां पे जितने जो संसाधन मुहैया कराए गए थे, आज कई जिलों की, मैं सिर्फ मैं राजधानी रांची की बात नहीं कर, कई जिलों में हमारे संसाधन ऐसे पड़े के पड़े रह गए और वहां पे प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम देखने को लगातार लोगों को मिला। उसकी सुविधा उनको मिल नहीं पाई। मैं अभी पूरे डेटा आपके सामने नहीं रख पा रहा हूँ और पूरी चीजें भी आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन ये जांच का विषय है कि जिस तरीके से राज्यों में संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है और अभी भी जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन का ये जो वैक्सीन की बातें जो कर रहे हैं, अभी मैं बताऊं कि लोगों को ये अभी तक जागरूक नहीं कर पाए हैं। वैक्सीन लेने को लेकर के यहाँ से लोग जा रहे हैं और आम जनता वैक्सीन ले रही है। कई राजधानी से सटे हुए मैं गांवों की बात करता हूँ, तो यहाँ पे अपना होर्डिंग बोर्डिंग इनका कैसे चमके, उस पे ज्यादा इनका फोकस होता है। लोग कैसे जागरूक हो, लोगों तक वैक्सीन पहुंचे कैसे, लोगों को वैक्सीन लगे कैसे, इस बात की चिंता इन्हें कम है। और रोज सिर्फ मीडिया में बने रहने को लेकर के कुछ न कुछ एक सिगुफा ये छोड़ते हैं। आज सैकड़ों लोग अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी संगठन सेवा के माध्यम से लोगों के बीच में सक्रियता पूर्वक जितना जो काम किया, क्या यहाँ पर हजारों हजार लोगों की जान बची और हर तरीके से, चाहे वो हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था करने की बात हो, दवा उपलब्ध कराने की बात हो, हर जगह पर जहां से जो सूचनाएं प्राप्त हुई, हम लोगों ने वो सारा काम करने का काम किया। लेकिन राजीव जी खुद बोले कि इनके कांग्रेस भवन में ही, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, इनके कांग्रेस भवन में ही इनके एक प्रवक्ताओं की टोली है और वो हर रोज कभी वित्त मंत्री के साथ, कभी किसी दूसरे मंत्री के साथ बैठेंगे, फोटो सेशन कराएंगे, बड़े बड़े बयान देंगे। लेकिन हकीकत में अगर उन सब चीजों का अगर आप देखें तो आज कांग्रेस भवन बयान बहादुरों से भरा हुआ है और बाकायदे बयान दे देकर ऐसे लोग अपना खुद का तो महिमा मंडित कर रहे हैं, लेकिन संगठन के नाम पे संगठन को पूरी तरह ये निस्तनाबूद कर दिए हैं। राजीव जी चूंकि एक अच्छे कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता होने के नाते इनको थोड़ा दर्द महसूस होता है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राज्य में सत्ता में रहते हुए भी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और सिर्फ बयान पर बयान दिए जा रही है और बयानों में कहीं कोई सच्चाई नहीं होता, इस बात को राजीव जी आपको स्वीकार करना होगा। ठीक है अजय जी, वक्त कम है। राजीव रंजन, आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा। राजीव जी, मौजूदा समय में कांग्रेस वैक्सीनेशन भवन तो कम से कम खुल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बस घर में बैठ करके राजनीतिक प्रपंच करने में लगे हुए हैं। कभी वर्चुअल धरना देते हैं, कभी उपवास करते हैं। सड़कों पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आपके वीआईपी न्यूज के जो सिंगर हैं, वो जाते हैं कांग्रेस भवन में, वो देखते हैं कि किस प्रकार से कोविड कंट्रोल रूम चलाया जा रहा है, किस प्रकार से लोगों को सहायता पहुंचाई जा रही है। अभी परसों ही हम लोगों ने 20 कंसंट्रेटर के सहारे जो ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की, हमने डॉक्टर बिठा रखा है, हमने हॉस्पिटल में भर्ती कराने में लोगों को सहयोग किया। बिल्कुल, लेकिन ये क्या करने वाले लोग हैं? ठीक है राजीव जी, आप अगर अपने राज्य के लिए इतना कर रहे हैं तो और बेहतर व्यवस्था करिए जहां पर खामियां, उस तरफ भी ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, अजय जी, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के दिन का जो मुद्दा था जिस पर हमने जिक्र किया, वैक्सीनेशन की रफ्तार आखिर धीमे क्यों, कब ये रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि मौजूदा समय में जो धरातल पर हकीकत है वैक्सीन को लेकर, वो डोज बहुत कम है। वैक्सीन की रफ्तार उस तरह से चलेगी तो फिर 3 साल लग जाएंगे केवल झारखंड में सभी के वैक्सीनेशन होने में। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।